नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई स्पोर्ट्स दिस वीक के एक नए एपिसोड में। स्काई ई स्पोर्ट्स मोबाइल ओपन समाप्त हो चुका है। जी और सोल के बीच के ड्रॉप क्लैशेस के पीछे की कहानी, बीजीएमआई का लेटेस्ट 3.1 अपडेट, द ग्राइंड और वीसीटी पैसिफिक की शुरुआत और अबू धाबी में एक नया गेमिंग पैराडाइज आ रहा है। बहुत कुछ है आज डिस्कस करने को। बिना कोई वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज की ताजा खबरें शुरू करते हैं स्काई स्पोर्ट्स बीजीएमआई मोबाइल ओपन 2024 से, जहां ग्लोबल स्पोर्ट्स ने सबको पीछे छोड़ दिया, चैंपियनशिप का ताज जीता है। जी हां, जीई ने दिखाया अपना क्लास और कंसिस्टेंसी ग्रैंड फाइनल्स में टोटल 212 पॉइंट्स के साथ, जिसमें से 5 चिकन डिनर निकाले। इसमें से 3 चिकन डिनर तो डे 2 में निकले। एंड ओवरऑल अगर बात करते हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स इस मैच का विनर चिकन डिनर लेके जाएंगे एंड ये विनर चिकन डिनर जाता हुआ ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास। रिस्की था लेकिन बिल्कुल ऑन पॉइंट। अभी तक वो कंट्रोल सेंस की तरफ से एक नॉक, लेकिन टीम रेवेनेंट स्पोर्ट्स को बाहर किया जाएगा। ग्लोबल स्पोर्ट्स विनर चिकन डिनर निकालेंगे। टीम के कैप्टन मवी ने ये टूर्नामेंट जीत के सबको दिखाया कि आने वाले बीजीआईएस इवेंट के लिए टीम का फॉर्म किस तरह से इंप्रूव हो रहा है। यार देखो, एक्सपेक्टेशंस अच्छी रखो। हम भी अपनी तरफ से हमेशा ट्राई करते हैं कि हर एक टूर्नामेंट में बेस्ट दें। ओवरऑल जब भी हम एज अ टीम खेलते हैं, मेरे को नहीं लगता कि हमारा कोई ज्यादा टूर्नामेंट खराब किया है। ये इवेंट जीत के टीम को मिला पूरे 5 लाख रुपए। निंजा बॉय जी के स्टार प्लेयर बने एमवीपी, जिन्होंने 24 गेम्स में 56 एलिमिनेशंस निकाले। सच में निंजा बॉय ने पिछले कुछ महीनों में अपना फॉर्म इतना इंप्रूव कर लिया है कि शायद 2024 के सबसे एक्सप्लोसिव प्लेयर वो ही बनेंगे। बाकी टीम्स की बात की जाए तो टीम सोल ने हासिल किया रनर अप का पोजीशन, 203 पॉइंट्स 4 चिकन डिनर्स के साथ। फैन फेवरेट टीम कंपटीशन में काफी इंप्रेसिव रहे, लेकिन बदकिस्मती जीत नहीं पाए। जी के साथ ढेर सारे ड्रॉप क्लैशेस में भी दिखे, लेकिन इस बार उन्हें हरा नहीं पाए। उन्हें मिला 2.5 लाख का प्राइस पूल। प्लेयर्स नकुल और मान्या ने 34 और 32 एलिमिनेशंस निकाले, साथ साथ अपने टीम के लिए बढ़िया परफॉर्मेंसेस भी। टीम एक्सपार्क आया थर्ड 177 पॉइंट्स के साथ, जिसमें से 116 फिनिशेस थे। 3 चिकन डिनर्स निकाले और पोडियम स्पॉट हासिल की। घर 1 लाख रुपए का प्राइस पूल भी ले गए। देखते हैं क्या ये इस फॉर्म को बीजीआईएस में ले जा सकते हैं या नहीं। गॉडरेन और रेवेनेंट 169 और 158 पॉइंट्स के साथ चौथे और 5वें पोजीशन पे फिनिश किए, और रैंगिटांग आई 6th 150 पॉइंट्स के साथ 3 चिकन डिनर्स निकाले। बीच में काफी लोगों को लगा कि ओरंगुटान शायद इस इवेंट में और बेहतर परफॉर्मेंस देगी, लेकिन अफसोस ये हो नहीं पाया। अभी तक के लिए ओरंगुटान रिमेन चोकर्स। ये मैं नहीं कहता, उन्होंने खुद अपने वीडियो में कहा है, जाके देख लीजिए। I admit that he kind of embraced that title of being choker. Same mistakes repeat हो रही है बार। WSB गेमिंग, जिन्होंने जीता स्काई स्पोर्ट्स चैंपियन सीरीज 2024, मोबाइल ओपन में अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाए। ब्लाइंड स्पोर्ट्स और 8-बिट फाइनल्स में भयंकर रन का सामना करना पड़ा इन्हें, और काफी मुश्किल इवेंट था उनके लिए। डार्क लॉर्ड को भी वहां पे डाउन किया गया। क्या रॉनी वहां पे संभल पाएंगे? लग तो नहीं रहा है, क्योंकि हर्ष के पास हाइट है, बट उसके बाद भी रॉनी वहां पे संभलने में कामयाबी प्राप्त किए। टीम लाइन आए तो थे एग्रेशन के साथ, लेकिन मुश्किलें भी उनके साथ साथ आ रही है। ये थे स्काई स्पोर्ट्स बीजीएमआई ओपन 2024 के सारे अपडेट्स। इवेंट के लास्ट डे पे मावी पाजी ने जो कहा इंटरव्यू डेस्क पे, वो बिल्कुल देखने लायक था। सारे मैप्स में बहुत सारी रैंडम चीजें होती हैं, और हमारे पास शायद उस टाइम 10-15 पॉइंट्स की लीड थी भी। अगर हमें ऐसा टाइटल का कोई टेंशन होता तो शायद हम ड्रॉप क्लैश ना करते। सोल ही आ रही है, इसलिए थोड़ा सा हम लेट उतरते हैं, देखते हैं कहाँ जा रही है। क्या प्लानिंग थी? नहीं, आइडिया का बात नहीं है, वो हमें पहले से ही पता था कि वो लोग ड्रॉप लेने वाले हैं। कुछ टीम्स और प्लेयर्स की हरकतें हमें पहले से पता रहती हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली उनके सीनियर हैं, तो हमें पता रहता है कौन क्या करने वाला है। देखो, बीजीआई शुरू होने से पहले ये सारी टीम्स अपनी मोमेंटम मेंटेन करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन गेम में अब काफी चेंजेस भी आ गए हैं। 3.1 अपडेट के बाद काफी बवाल मच गया है। सबसे पहले तो P90 SMG की बात करते हैं, जो अब सिर्फ एयर ड्रॉप से ही मिलेगा। इसमें खास एमो है, सप्रेसर भी लगा हुआ है, और साइट भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको छुपके से
खुफिया तरीके से किसी को फिनिश करना है तो P90 है आपके लिए। अब राइफल्स की तरफ आते हैं, जैसे कि Ace32 और M762। इन दोनों के रिकॉइल को बफ किया गया है, मतलब अब शूट करने वक्त गन उतना हिलेगा नहीं और एमिंग भी स्मूथ रहेगी। सच बताऊं तो असली गेम चेंजर तो भाई शॉटगन कैटेगरी में है। DBS नर्फ हो चुका है फाइनली। हाँ भाई, वही DBS जो पहले हर किसी की पहली पसंद होती थी, उसको थोड़ा कम पावरफुल बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब हेड या बॉडी पे डैमेज कम हो चुका है और स्प्रेड में भी चेंजेस हैं। M1014 शॉटगन में भी चेंजेस किए गए हैं, छोटा सा नर्फ उसे भी मिला है। तो आखिर सीन क्या है? DBS जो कभी बैटलफील्ड का बादशाह हुआ करता था, उसे थोड़े बैलेंस चेंजेस किए गए। जो लोग DBS के ट्रिकी फायर रेट को समझ चुके हैं, उनको अभी भी मजा जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं सीन में चलते हुए रोस्टर चेंजेस की तरफ। कुछ पुराने यार फिर एक साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की। आशुतोष सिंह AKA पंक अब वापस रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स का हिस्सा बनने वाले हैं। अपने पुराने साथी सेंसे और फियर्स के साथ फिर से टीम अप करने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि टीम की प्ले स्टाइल ये बिल्कुल सही तरह से जानते हैं और अपने साथ लाया अपना एक्सपीरियंस जो रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स और वेलोसिटी गेमिंग से मिला। और खास बात तो यह है कि पंक जो खुद एक IGL रह चुके हैं, वो सेंसे को अब रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स में IGL की तरह हेल्प कर सकते हैं। और BGMI ई-स्पोर्ट्स के नए पॉइंट सिस्टम में ये तो बहुत जरूरी है। वैसे और भी रोस्टर चेंजेस हैं। वेड्स गॉड्स रेंज छोड़ के वापस OG आ चुके हैं। एडमिनो और सिम गॉडलाइक ज्वाइन कर चुके हैं और गिल नूमन छोड़ के आईफ्लिक्स की टीम में BGIS खेल रहे हैं। जोकर, डूम और ऑक्टेवियस भी हैदराबाद हाइड्रास के नाम से नहीं, बल्कि आईफ्लिक्स के टीम में खेलेंगे BGIS। ये थे इस हफ्ते के रोस्टर चेंजेस। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। BGIS द ग्राइंड। भाई पहला दिन खत्म हो चुका है। सुना है अंडरडॉग टीम्स ने तो सीन ही अलग कर दिया। ग्रुप 1 में राइवलरी ई-स्पोर्ट्स टीम एक्सीलेंट 4 ने दिखाया अपना जलवा। They are done for this match and team rivalry वो विजयी बनेंगे इस मुकाबले में। राइवलरी ई-स्पोर्ट्स ने तो पहला चिकन डिनर भी उठा लिया रैंगल पे और ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स बटोरे। और अब एक 1v2 की फाइट है। फ्रेंजी उनको भी स्पॉट किया जाएगा और टीम ब्लाइंड एक बार फिर से वो बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे। ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स के स्किप्स बने MVP 6 फिनिशेस के साथ, लेकिन कुछ ऐसी टीम्स थी MG ई-स्पोर्ट्स और डाउनहिल ई-स्पोर्ट्स जैसी जो जल्दी ही आउट हो गए। ग्रुप 2 का सीन अलग था। यहाँ पे क्राटिक ई-स्पोर्ट्स और टीम इवोक ने दिखाई अपनी धाकड़ परफॉर्मेंस। क्राटिक ई-स्पोर्ट्स तो बैक टू बैक चिकन डिनर्स उठा ले गए। ओरांगुटान और टीम मेहम भी पीछे नहीं रहे, लेकिन बेचारे ब्रदर्स स्टिल देयर जल्दी गेम से बाहर हो गए। वैसे मावी भाई ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया BGIS को लेके। ओवरऑल जब भी हम एज अ टीम खेलते हैं, मेरे को नहीं लगता कि हमारा कोई ज्यादा टूर्नामेंट खराब गया है। BGMI में हैकर्स की प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही है और उनका कहना है कि T1 लॉबीज में भी हैकर्स घुसने लगे हैं। भाई यार हैकर्स का तो यार मैं क्या ही बोलूं। हैकर था मतलब आजकल जो T1 टीम प्रॉपर ऊपर पे चल रही है, हैकर्स मतलब स्टार्ट में हैक किए और बाद में वो लेजेंड बता के आज तक खेल रहे हैं, तो प्रॉपर सिस्टम ही ना तो उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। जितने लोगों पे एलिगेशन लगे हैं वो सच में हैक करते थे, बाद में बंद, चलो प्रूव नहीं क्योंकि लोगों ने वीडियोस नहीं होंगी लोगों पे, वो तो देखो कहने की बात है, चलो प्रूफ नहीं है ठीक है, खेल रहे हो तो खेलते रहो, बट एक खुद का भी एक ईमान होता है आदमी कि मेरे को ये चीज सही से करनी है। और भाई क्राटिक ई-स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस पे भी एक नजर डाल लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो लेजिट नहीं है। अबे हैकर है भाई, ये मेरे को कैसे देख लिया? सोशल्स पे भी कुछ अपडेट नहीं दिया उन्होंने। वैसे स्नेल भाई ने भी इन पे वीडियो बनाई कि भाई कोई इन्फो के बिना ये कैसे सबको मार रहे हैं। फिलहाल तो सब क्राटिक ई-स्पोर्ट्स से POVs मांग रहे हैं। अभी के लिए उन्होंने रिट्रीट का POV शेयर जरूर किया, लेकिन इसमें से एक सस क्लिप मिसिंग है। वैसे BGIS के साथ न्यू जोन मेटा भी आने वाला था गेम में, लेकिन डे 1 के बाद पता चला कि ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। आईकू सोल के कोच आयोगी ने भी इस बात पे अपनी राय दी। जो आपका फर्स्ट सर्कल है कॉम्पैक्टेड रहेगा, सेकंड सर्कल आपका प्रॉपर एक हार्ड शिफ्ट रहेगा जो ओल्ड में थर्ड रहता था। ये थे BGMI से जुड़े सारे अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं बड़े गेम बड़े एक्सपीरियंस
वैलोरेंट की तरफ। नॉन स्टॉप वैलोरेंट एक्शन एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि वीसीटी पैसिफिक, EMEA, अमेरिकाज और साथ साथ सारे रीजन्स के चैलेंजर्स भी शुरू होने वाले हैं। वीसीटी पैसिफिक से शुरू करते हैं। इस इवेंट से पता लगेगा कि पैसिफिक रीजन के टॉप 3 टीम्स कौन सी है जो हमारे रीजन को मास्टर शंघाई में रिप्रेजेंट करेंगी। वीसीटी पैसिफिक स्टेज 1 का पहला फेज है ग्रुप स्टेज। अप्रैल 6 से लेके 29 तक चलेगा। 2 सिंगल राउंड रॉबिन ग्रुप्स होंगे। ग्रुप अल्फा में 5 टीम्स हैं, ग्रुप ओमेगा में 6। और भी ज्यादा मसाला डालने के लिए ग्रुप स्टेजेस क्रॉस ग्रुप मैचेस होंगे, मतलब ग्रुप अल्फा की टीम ग्रुप ओमेगा के साथ भिड़ेंगी और उसका उल्टा भी होगा। सब गेम्स बेस्ट ऑफ 3 सीरीज होंगे। हर ग्रुप का विनर सीधा प्लेऑफ्स में जाएगा। ग्रुप अल्फा और ग्रुप ओमेगा के टेबल टॉपर्स अपर ब्रैकेट सेमीफाइनल्स में भी मिलेंगे। ग्रुप स्टेज में सेकंड और थर्ड फिनिश करने वाली टीम्स प्लेऑफ्स में तो जाएंगी ही। नॉकआउट राउंड प्लेऑफ्स का ऐसा फेज है जिसमें सिंगल एलिमिनेशन ब्रैकेट होने वाला है, और जब नॉकआउट राउंड के बेस्ट ऑफ 3 मैचेस कंक्लूड हो जाएंगे तो जीतने वाली 2 टीम्स डबल एलिमिनेशन ब्रैकेट में फर्स्ट सीडेड टीम्स के साथ ज्वाइन हो जाएंगी। ओमेगा में हैं बाकी के 6 टीम्स, यानी कि पेपर एक्स, DRX, जेटा डिवीजन, टैलेंट ई-स्पोर्ट्स, DFM और RRQ। क्रॉस ग्रुप मैचेस के साथ कुछ एक्साइटिंग गेम्स भी देखने मिलेंगे, खासकर जेनजी और पेपर एक्स के, जो ऑपोजिट ग्रुप्स में हैं। जेनजी ने PRX को वीसीटी पैसिफिक किक ऑफ के ग्रैंड फाइनल्स में हराया था और फिर मास्टर्स मिडरेट प्लेऑफ्स में भी। साउथ कोरियन ऑग DRX ग्रुप ओमेगा में है और जेनजी से बदला लेने के लिए कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन पिछले ही हफ्ते उनके प्लेयर फ्लैशबैक अपने आप को पर्सनल रीजंस की वजह से बेंच कर दिया। पता नहीं क्या चल रहा है, बट वी होप थिंग्स आर ओके फॉर हिम एंड फॉर DRX। जेनजी जिसके पास अभी 3 चैंपियनशिप पॉइंट हैं, वो अपने टैली को और भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन DRX और PRX जो पिछले सीजन से पैसिफिक को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, उनकी नजर भी मास्टर शंघाई पे जरूर होगी। वैसे PRX में भी चेंजेस हैं इस बार। जिंग मेन रोस्टर में वापस आ चुके हैं। वो आते हैं मोनिये की जगह, जो अब रिजर्व रोस्टर में चले गए हैं। जिंग का टीम में वापस आना फ्यूचर पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है PRX के लिए। आपका इस पे क्या राय है वो हमें जरूर बताना। वैसे हमारी टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी जम के मेहनत कर रही है स्टेज के लिए। अगर आपको टीम की जर्नी क्लोजली फॉलो करनी है तो सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के वैलोरेंट YouTube चैनल को, जहां हमारे प्लेयर्स, हमारी टीम्स, हमारे कोचेस सबसे अपडेट मिलेंगे। वैसे वैलोरेंट में जी का बंडल खरीदा कि नहीं अभी तक? जी क्लासिक से बंदे मारने का मजा ही कुछ अलग है यार। गो पिक इट अप। आगे बढ़ते हैं दूसरे अपडेट्स की तरफ। इंडियन ई-स्पोर्ट्स में एक और धमाका होने वाला है। ऑनर ऑफ किंग्स लॉन्च हो रहा है, जो दुनिया भर में ऑलरेडी धूम मचा चुका है, अब इंडिया में भी एंट्री मारने वाला है जून 2024 में। ये बहुत ही बड़ा कदम है इंडियन गेमिंग मार्केट के लिए, जिसके साथ इस गेम के ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को भी आगे बढ़ाने का प्लान बन रहा है। क्या आप भी ट्राई करोगे? बताना हमें जरूर। देखो भाई, अगला अपडेट तो कमाल का है। अबू धाबी अपने ई-स्पोर्ट्स सीन को एक अलग लेवल पे ले जाने की तैयारी कर रहा है। एक बढ़िया सा ई-स्पोर्ट्स आइलैंड बनाने का प्लान बन रहा है वहां, जिसमें खर्च होंगे पूरे $1 बिलियन, यानी 8,000 करोड़। जी हां, सही सुना आपने। ये प्लान एग्जीक्यूशन फेज में जा चुका है। आगे कैसे बढ़ता है उसके अपडेट्स जैसे आते रहेंगे, हम आपको इस चैनल पे जरूर देते रहेंगे। नए हो तो सब्सक्राइब करो, पहले से देखते आ रहे हो तो लाइक करो इस वीडियो को। आज के लिए बस इतने ही अपडेट्स थे, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।